आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के ऊपर आज ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले कभी आपने सुनी नहीं होंगी। आई विल बी टेलिंग व्हाट, मैं आपको व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, मतलब A to Z ACCA के ऊपर पूरी डिटेल्स आज आपके सामने मैं भूपेश आनंद रखने वाला हूं। दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, और आप इसको ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। ये बॉडी क्या है, ये कितने साल पुरानी है, ये कौन से पेपर्स कराती है, ये कितनी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, हु इज एलिजिबल, हाउ टू गिव द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द फीस, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में लेने वाला हूं। हु, हाउ, when and why you should go for ACCA or CA UK, why not CA India और why not CPA USA, ये सभी बातों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, ACCA की फुल फॉर्म, ACCA की फुल फॉर्म अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूके के बड़ी पुरानी बॉडी है, और इस बॉडी में एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों एलिजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप इंडियन सीए करना चाहें वो भी 12th के बाद हो सकती है, CPA USA ग्रेजुएशन के बाद हो सकती है, CFA USA ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं, CMA USA ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। बट यही एक ऐसा कोर्स है जो आप अपने स्कूल के थ्रू, स्कूल के क्लासेस के साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। आपको अब प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। तो मैं आज आपके सामने ये 3 बातें रखने वाला हूं कि एलिजिबल कौन कौन है, हु इज एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप 10th क्लास के बाद ऑनवर्ड्स, मतलब 11th क्लास के साथ साथ अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप 11th क्लास के साथ साथ ACCA कर सकते हैं, और करनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको 10th क्लास ऑनवर्ड्स ही मिल रही है। जिसने जल्दी कर लिया उसी को सब कुछ लाइफ में मिला, ये बात तो हमें सबको पता है। लाइफ छोटी सी है, तो आप 11th क्लास के बाद कर सकते हैं। स्कूल गोइंग, ग्रेजुएट, परसुइंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आप ये देखिए ना कितनी सारी एलिजिबिलिटीज हैं जिसमें आप कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्किंग प्रोफेशनल, इट मीन्स हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जो नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास के ऑनवर्ड्स कर सकते हो तो सभी कर सकते हैं, whether you are from non-common background, whether you are from science background, whether you are from arts background, whether you are from humanity background, fine arts background, किसी भी बैकग्राउंड से हैं 11th क्लास ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स, अब हम ये चेक करते हैं कि इसमें पेपर्स कितने देने पड़ते हैं। देखिए 11th क्लास ऑनवर्ड करेंगे तो आपको 17 पेपर्स देने हैं, 12th के बात करते हैं तो 13 पेपर्स देने हैं। बट मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जिसमें आपको और भी कम पेपर दे सकते हैं और इजीली ACCA कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। मैं एक मोटा मोटी बता दूं, नंबर ऑफ पेपर्स अप्लाइड नॉलेज लेवल में 3 पेपर्स हैं। अगर आप FIA रूट से जाते हैं तो वहां पर आपको 7 पेपर अलग से देने पड़ते हैं, 3 ये वाले और 4 अलग से, FFA1, FFA2, वो हम अलग से देखेंगे। अप्लाइड नॉलेज लेवल के दोस्तों 3 पेपर्स हैं, स्किल लेवल के दोस्तों 6 पेपर्स हैं, प्रोफेशनल लेवल के दोस्तों 4 पेपर है। इट मीन्स आप अगर ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुल मिलाकर 13 पेपर करने हैं। अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं तो हम आपको कुछ ना कुछ छूट भी देंगे इन 13 पेपरों में। उस छूट को बोलते हैं एग्जेम्पशंस। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो अप्लाइड नॉलेज लेवल के पेपर्स थे, है ना, ये वाले अप्लाइड नॉलेज लेवल के जो 3 पेपर्स थे, इसमें क्या क्या था, BT बिजनेस टेक्नोलॉजी, इसमें था MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसमें था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीनों पेपर्स और एक पेपर इसका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस का,
ये आप ऑन डिमांड दे सकते हैं, मतलब आपकी कोई डेट शीट ही नहीं है। यू कैन गिव दीज एग्जामिनेशंस ऑन डिमांड। आपकी जब इच्छा है आप तब दीजिए। जैसे आपको लगता है कि बिजनेस टेक्नोलॉजी आपने कंप्लीट कर लिया, F2 कंप्लीट कर लिया है, अब आप पेपर देना चाहते हो तो आप अपनी डेट अपनी फिक्स खुद कर लीजिए एवरी क्वार्टर। बाकी जो पेपर्स हैं, जैसे स्किल लेवल की बात कर रहे हैं और स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये हर क्वार्टर में होते हैं। मतलब आपके 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार पेपर होंगे। ये बात हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस पूरे एग्जामिनेशन में कोई रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। आप इजीली कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन स्किल्स, मतलब आपने जो स्किल्स देखी है, सीखी हैं, उनको अप्लाई करना रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जांपल्स में, उस कंपनीज में जाकर उन बातों को देखकर, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और आप जल्दी क्लियर कर सकते हैं ACCA। कंप्यूटर स्किल्स, नो रट्टाफिकेशन। मैंने कहा रोट का मतलब है रट्टाफिकेशन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। अगर आपने 13 पेपर वो क्लियर कर लिए प्लस 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले लिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो आप इजीली ACCA के मेंबर बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अब देखें कि इस पूरे ACCA में एक्चुअली में क्या क्या कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यू कैन वर्क एज अ अकाउंटेंट, as an international financial reporting accountant. You can go in the finance, or you can become a business analyst. You can go in the management accounting field. You can go in the taxation field or in the auditing assurance field. हजारों तरह के अलग अलग तरह के, जैसे 13 पेपर्स है तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बिकॉज प्रोफेशनल लेवल में उन्होंने 2 ऑप्शनल पेपर दिए हैं, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आप 13 पेपर कर लेते हैं, है ना, और एक एथिक्स का और प्रोफेशनल मॉड्यूल मैं बताऊंगा, जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, जो ऑनलाइन पेपर आपको करना है, ये कर लेते हैं, और आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, जो पहले भी, बाद में भी, बीच में भी, कभी भी हो सकता है, बट दैट शुड बी इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो आप ACCA मेंबर बन जाएंगे। और बेटे ACCA मेंबर बनने के बाद आप 180 कंट्रीज में कहीं भी वर्क कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, एज ए प्रैक्टिसिंग वर्क कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए दुनिया खुल जाएगी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया 10th क्लास के बाद। ऐसा भी हो सकता है आप सोच सकते हैं यार 11th का इतना सारा बोझा है, कैसे करेंगे। तो मैंने बड़ा सारे वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। इन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ टू मैनेज दैट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर CMAs, एंड व्हाई यू शुड गो फॉर इट। अगर आप देखें तो आजकल आउटसोर्सिंग का वर्क बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब जब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आ गए कि अब वहाँ से लोगों को निकाला। अब आपको पता है अमेरिकन और यूरोपियन ज़्यादा मेहनती तो है नहीं, तो आप एज अ इंडियन, आप एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो द इंटरनेशनल लॉज, आपको इंटरनेशनल लॉज के बारे में पता होगा, आप कॉस्टिंग, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, US गैप्स, ये सब आपको पता होंगी, बिकॉज 13 पेपर्स में पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। तो बेटे आप एज अ प्रैक्टिसिंग आउटसोर्सिंग वर्क ले सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप मतलब अथा डिफरेंट वेज हैं इन विच यू कैन एनकैश। ये समय ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है। रिसेशन का मतलब है वो ज़्यादा हाई पेड एम्प्लॉयज नहीं रखेंगे तो आपको आउटसोर्स करेंगे। तो आप इंडिया में बिग 4 में, बिग 10 में, MNCs में, बैंक्स में, कॉर्पोरेट्स में कहीं भी वर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको लगे कि यार कुछ और भी पूछना है, कुछ बात अभी बाकी है जो मैं शायद नहीं बता पाया, आप कमेंट लिखिए ना, मैं उन कमेंट से आपको बताऊंगा, आपके लिए उसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ही एक ही है कि आपको उठाना, आपको बताना कि लाइफ छोटी सी है, आपको ये बताना कि आप फोकस होकर करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, आपको ये बताना इंस्टाग्राम के रील्स के इस दौर में कि जिसने खोजा उसी को मिला, बाकी तो सब ऐसे दुनिया चलती जा रही है जी। तो बेटे आपको अपना प्लानिंग करनी है ACCA के लिए। अगर आप सच में आपका रुझान अकाउंट्स में, टैक्स में, ऑडिट में जाने का है तो यू शुड गो फॉर इट, और जितनी जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है।
बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.